हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मैं हूं मुकेश, आपको एम के कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद समझते हैं क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड रूप होता है, उससे तुलना करके हम लोग पहचान सकते हैं कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का यदि हो तो उससे बोलेंगे द्विघात बहुपद है, नहीं तो नहीं है। जहाँ ये नॉट इज इक्वल टू 0, ये को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चर क्या है, तो चर है x, और a b c क्या है, तो ये अचर है, ये नियतांक है। ये कुछ भी कांस्टेंट राशि है ABC, और x है वो चर है। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। x² का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b, और c जो है अचर राशि है। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि इस रूप का होगा तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे, नहीं तो द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड का मतलब समझते हैं कि आखिर में गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए गुणनखंड, जहाँ नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा गुणा का खंड है। यदि गुणा के टुकड़ा में हो, गुणा के खंड में हो, तो हम लोग बोलेंगे गुणनखंड। जैसे मान लीजिए 9 का गुणनखंड निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, 3 × 3, ये क्या है, 9 का गुणनखंड है। ऐसे मान लीजिए कि 10 का गुणनखंड बोलना हो तो 5 × 2, ये हो जाएगा गुणनखंड। ऐसे हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे, गुणा के खंड में उसको तोड़ेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और जो स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद होता है वही हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया मैं x² माइनस प्लस ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 6x और प्लस 5, और इसको हम लोग को तोड़ना है। देखिए एक मेथड होता है फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। और फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड में होता क्या है, तो फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड में सबसे पहले बहुपद का फर्स्ट जो टर्म होता है वो लेते हैं x², और इसका जो लास्ट है वो 5 है तो 5 लेते हैं। और x² 5 का गुणा देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 5x²। और 5x² को 2 भागों में हम लोग तोड़ते हैं, और इस प्रकार तोड़ते हैं तो की गुणा करें तो आ जाए 5x², और जोड़े तो आ जाए मिडिल टर्म बहुपद का जो 6x है ये आ जाए। ये 6x है, जोड़ने पाना चाहिए, और गुणा करने पर फर्स्ट इनटू लास्ट के बराबर आना चाहिए। देखिए तो 5x² को हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे। मान लीजिए 5x में यदि x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x² आएगा। थोड़ा जोड़ के देखते हैं कि 6x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जोड़ के देखते हैं, 5x और 1x 6x, मतलब सही है। हम लोग 6x के स्थान पे ये दोनों लिख सकते हैं। तो x² प्लस 5x प्लस x, और ये प्लस 5। देखिए 6x के स्थान पे ये 5x प्लस x लिखा हूँ, और यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 6x ही आ रहा है, तो कोई समस्या इसमें है नहीं। अब यहाँ से हम लोग दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x² और 5x में से कॉमन निकालेंगे। क्या निकलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे निकलने वाला है 1x, तो x निकल गया, तो यहाँ बचेगा x² के पास x बचेगा, और 5x से चूँकि x निकाल लिया हूँ तो यहाँ पे 5 बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी निकलने वाला नहीं दिख रहा है। जहाँ कुछ भी निकलने वाला नहीं हो वहाँ पे गुणा में तो 1 हमेशा होता है, तो यहाँ पे प्लस में 1 हम लोग निकालेंगे, तो x के पास x ही बचेगा, 5 के पास 5 ही बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में गुणा में 1 जरूर होता है। यहाँ पुनः कॉमन निकलेगा x + 5, क्योंकि x + 5 देखिए यहाँ भी है
और यहाँ भी है, तो बचेगा जो पहला टर्म इसमें बचेगा x और दूसरा टर्म बचेगा +1। देखिए अब गुणा के टर्म में आ चुका है, ये हमारा गुणनखंड हुआ x² + 6x + 5 का गुणनखंड हुआ x + 5 × x + 1। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके और तो अब देखते हैं। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है y² - 10y + 25। तो फिर यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट निकालेंगे, तो y² × 25 कितना आ रहा है, तो 25y² आ रहा है। फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ गया, तो 25y²। अब क्या करेंगे हम लोग कि 25y² को दो भागों में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 25y² ही आए और जोड़ने पर बहुपद का जो मध्य पद है -10y ये आए। और चलिए तोड़ के देखते हैं। 25 को तोड़ेंगे दो भागों में तो एक 5 × 5 टूट सकता है, या एक टूट सकता है 25 × 1 तो भी 25 आएगा। दोनों में मैं y लगा देता हूँ कि y लगा रहेगा तो गुणा करेंगे तो y² आएगा। देखिए पहला है 5y और इंटू 5y, गुणा करूँगा तो 25y² आ जाएगा, लेकिन जोड़ के देख रहा हूँ तो 5y दोनों प्लस में है, जोड़ूंगा तो प्लस में ही 10y आएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस में 10y। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में माइनस लगा देता हूँ। अब देखिए दोनों में माइनस लगा देने से गुणा करूँगा तो 25y² प्लस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस। ये प्लस से आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताया हूँ। तो 25y² प्लस में आ जाएगा और जोड़ने पर हो रहा है माइनस में 10y, तो हम लोग का यही अब लिखाएगा कहाँ पे, -10y के पास। तो लिखेंगे y² माइनस में 5y और फिर माइनस में 5y प्लस में 25। देखिए माइनस में 5y माइनस में 5y दोनों को मिलाने पर हो जाएगा -10y। माइनस में कुछ नहीं लिखा हूँ, उसी को 10y को तोड़ करके लिख दिया हूँ। अब यहाँ से y कॉमन ले लूँगा, तो y कॉमन लूँगा तो y -5 बचेगा, और यहाँ से देखिए माइनस में 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ -5y के पास y बचेगा। और देखिए 25 प्लस में है, लेकिन एक माइनस कॉमन निकाला -5 के साथ, तो प्लस में से जब एक माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि दो माइनस का गुणा होता है एक प्लस। तो यहाँ पे 5 भी निकाला हूँ तो 5 बचेगा 25 में, चूँकि 5 गुणे 5 होता है, तो एक 5 निकल गया तो एक 5 बच गया। अब निकालेंगे पुनः कॉमन, तो y -5 यहाँ से भी निकलेगा, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -5। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए x² माइनस में x और माइनस में 12। अब देखते हैं, तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट निकालते हैं, तो x² गुणे माइनस में 12 गुणा करेंगे तो आएगा -12x²। इसको तोड़ रहे हैं, देखिए एक 12 एकम 12 भी होता है और एक 4 तियां 12 भी होता है। यहाँ पे भी x लगाता हूँ, यहाँ पे भी x लगाता हूँ, सभी जगह x लगाता हूँ। देखिए इसको गुणा करेंगे 12x को और एक x को तो आएगा 12x², लेकिन माइनस में नहीं आएगा, किसी न किसी माइनस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें लगा दिया हूँ माइनस 12x में, तो गुणा करूँगा तो आ जाएगा ये, लेकिन जोड़ूंगा तो कभी -x नहीं आएगा, या घटाऊँगा तो भी नहीं आएगा। तो हम लोग चलते हैं 4x और 3x में। देखिए गुणा करूँगा तो प्लस में आएगा 12x², लेकिन चाहिए माइनस में, तो किसी एक में माइनस लगाएंगे, लेकिन उस अंक में लगाएंगे कि जोड़े तो माइनस में x आ जाए। तो देखिए माइनस में यदि 4x लगा रहा हूँ, तो देखिए -4x और 3x जोड़ूंगा तो -x आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस को कभी जोड़ नहीं सकते, घटाना पड़ेगा हम लोग को, तो -x आएगा, और गुणा करेंगे तो -12x² आ ही जाएगा। तो हम लोग का ये सही बन रहा है। तो x² -4x + 3x माइनस में 12, तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x -4 बचेगा, और यदि यहाँ +3 कॉमन निकालेंगे तो x -3 × 12 होता है 4 बचेगा। पुनः हम लोग x -4 निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा x + 3।
मुझे आशा है आप सभी गुणनखंड सीख चुके होंगे, और यदि नहीं सीखे होंगे तो फिर इस वीडियो को रोक करके और दोबारा इस 3 एग्जाम्पल को दोबारा देखिएगा। आप ज़रूर, मुझे आशा है कि समझ सकोगे और सीख सकोगे। मैं प्रैक्टिस के लिए 2-4 प्रश्न आप सभी को देता हूं ताकि आप बनाएं और प्रैक्टिस करें, और इसका आंसर भी दे दूंगा, क्योंकि बना करके और प्रैक्टिस करके देखें कि उतना आ रहा है कि